Hello friends, welcome in my IT channel Intelligent AI and this is Vikas, and in this particular video I'm going to talk about analysis and types of analysis. So first of all हम समझने की कोशिश करेंगे कि analysis क्या है. See basically in real life daily basis पे each and every moment हम analysis कर रहे हैं. तो एनालिसिस को समझना और उसके टाइप्स और कैटेगरीज को समझना हम सब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि हमें उससे डेटा एनालिटिक्स का पर्पस समझ में आएगा और डेटा साइंस का पर्पस समझ में आएगा और हम इन दोनों को ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपकी रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे एडवांटेज समझ में आने वाले हैं. आप अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजंस लेते हैं वो कितने प्रिसाइज हैं, ये समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, बेटर सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये समझने के लिए आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए ही आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उस पर जो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं वही बेसिकली एनालिसिस है. जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन वाइज देख पा रहे होंगे कि जब भी आप कोई डिटेल कलेक्ट करते हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, तो डिसीजंस लेने के लिए आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एग्जामिन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, सो दैट आप कुछ इनसाइट्स या कुछ इंफॉर्मेशन उससे निकाल पाएं और उसके बेसिस पे ही आप डिसीजंस लेते हैं. तो रियल लाइफ में भी आप अगर अपने करियर को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप रियल लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी एनालिसिस करते हैं. बिजनेस में भी कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं, डिसीजंस लिया जा रहा है, सेल डाउन हो रही है या प्रॉफिट बढ़ाना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो डिसीजन है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एनालिसिस. तो आप करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए एनालिसिस करते हैं. आप समझना चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, आपके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझते हो, यही बेसिकली एनालिसिस है. तो हम एनालिसिस को ब्रेक डाउन करते हैं और एनालिसिस को कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटेंशंस के बेसिस पे, विजन के बेसिस पे जब हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस है एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है. तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग समथिंग. जो आपको डेटा मिलता है उस डेटा में से आप कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है. जैसे बिजनेस का डेटा कलेक्ट करते हो आप, तो उस बिजनेस के डेटा से आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि हुआ क्या है. बेसिकली बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आप पता करोगे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं. रियल लाइफ में भी जैसे आप ये पता करने की कोशिश करते हो, अगर कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप स्कूल्स में देखते हो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो हमने एग्जाम क्यों लिया है, ताकि हम ये पता कर सकें कि क्या सिचुएशन है. और एग्जाम लेने के बाद हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं स्टूडेंट्स के, वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है. हम डिस्क्राइब करते हैं कि किसके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कौन टॉपर है, कौन लूजर है, या फिर किसके मार्क्स बहुत कम आए हैं किस सब्जेक्ट में. ये सिचुएशन पता चलती है हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से. हम डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और जब हमें एक्चुअल सिनेरियो पता चलता है अपनी प्रॉब्लम का, बिजनेस का, या जो भी हमारे सामने डेटा आया है उससे रिलेटेड, तो हम उसी को डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं. तो आप कोई भी एग्जांपल रियल लाइफ का ले लो, जब भी आप फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हो, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, एक्चुअल सीन क्या है, उसको समझने के लिए उसी को हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं. हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हुआ क्या है. जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि डिस्क्रिप्शंस में क्या है, यानी क्या हुआ है बेसिकली, तब आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि वाई दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैपेंस, मतलब कि क्यों हुआ है ना, वाई फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो. डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं इसको. मतलब बिजनेस में अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट क्यों हुआ है, या फिर लॉस हुआ है तब भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉस क्यों हुआ है. इसको हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं. जैसे एक स्टूडेंट अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं तो हमें समझने की कोशिश करते हैं कि उसके मार्क्स क्यों कम आए हैं, और अगर बहुत अच्छे आए हैं तो हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा क्यों आए हैं, है ना, कैसे आए हैं, बेसिकली हाउ या वाई पता करने की कोशिश करते हैं, डायग्नोस करते हैं उसको. तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहलाती है. रियल लाइफ में हम हर जगह जब वाई फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी को हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं.
है ना। जैसे आप पता करने की कोशिश करते हो, आप कोई पर्टिकुलर करियर चूज करते हो पहले, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद उसे क्यों करना चाह रहे हो ये पता करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। इसी को हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको अचानक से कोई आपको फीवर आया, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये पता करने की कोशिश करो सबसे पहले कि मुझे हुआ क्या है। और जब आपको कोई अपनी बीमारी या डिजीज पता चलती है, फिर आप ये पता करने की कोशिश करते हो समझने की ये हुआ क्यों है ना। वाई, सेकंड स्टेप होता है वाई। इसी को डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं। और जब आपको डायग्नोस्टिक एनालिसिस करने के बाद वाई का रीजन पता चल जाता है, देन आप जाते हैं थर्ड स्टेप पे। हो सकता है आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें डायग्नोस्टिक एनालिसिस से जो पता चलता है उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करके और हम उसे करेक्ट कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। बट कई बार हमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करनी पड़ जाती है। तो जब प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो डेटा मिला है। तो जितने भी एग्जाम्पल अभी आपने देखे उन सभी एग्जाम्पल में आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट को बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो आप बोल सकते हो कि जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है या जो भी एफर्ट्स कर रहा है, जिस लेवल पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर में क्या होगा, वो पास होगा या फेल होगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, आप यहाँ पे प्रिडिक्शंस कर सकते हो। या फिर बिजनेस में आप बता सकते हो कि करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 3 मंथ में, नेक्स्ट 6 मंथ में बिजनेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका। तो इसको हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अपना करियर चूज करते हो कोई, तो आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस उस पर करने की कोशिश करते हो कि ये कोर्स करने के बाद क्या होगा, मैं क्या करूंगा और कहाँ पे जॉब करूंगा, किस तरीके की जॉब मुझे मिलेगी। जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है कि मुझे कब तक जॉब मिल जाएगी, कितने की जॉब मिल जाएगी। तो इसी को हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख करके एनालाइज कर रहे हैं डेटा को। जैसे कोई आपका आपका कोई फ्रेंड है और बहुत गलत तरीके से बाइक चलाता है ना, बहुत रफ ड्राइविंग करता है, तो आप उसमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हो कि किसी दिन इसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसको हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद जब आपको प्रिडिक्शंस पता चल जाते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि मौसम विभाग करता है, वो बता देता है कि कल बारिश होने वाली है, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। उन्होंने करंट डेटा के बेस पे या प्रीवियस पास्ट डेटा के बेस पे एनालिसिस परफॉर्म करी है और ये बताया है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। तो जब आप प्रिडिक्शंस कर लेते हैं तो प्रिडिक्शंस में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, तो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स ना हो जो होने वाली हैं, या जो बेटर परफॉर्मेंस आने वाली उसको और बेटर परफॉर्मेंस में कैसे बेस्ट कैसे बनाया जाए, ये समझने की कोशिश करते हैं। और इसी को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मतलब हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस से हमें पता चल जाता है क्या होगा, और हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये समझ लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, सो दैट हमें हमारा अप्रोप्रिएट, रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड आउटपुट मिले, रिजल्ट्स मिले इन फ्यूचर। तो आई थिंक ये 4 कैटेगरी के आपको एनालिसिस पता चल चुकी है कि आप किस तरीके से एनालिसिस, किस स्टेप में कौन सी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टिल मैं यहाँ पे कुछ और ज़्यादा एग्जांपल्स रियल लाइफ के जो नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स हैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इनको बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, और उनको पढ़ना। इससे आपकी थोड़ी सी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और इसके साथ साथ आपको ये चारों कैटेगरी के एनालिसिस बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगी, है ना। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं बताने वाला, बट थोड़ा सा फनी है, फन एलिमेंट्स भी ऐड किया है इसमें मैंने। तो आप इनको पढ़ करके समझ सकते हो। एनालिसिस डिस्क्राइब यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, मोरल ऑफ द स्टोरी, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। जैसे एक सेकंड स्टोरी ये है कि आप फ्रेंड्स के साथ हो कहीं पे और आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, समझ में आती हैं, जैसे दरवाजे का खुलना, आवाज़ करना, या फिर चेयर का मूव करना, है ना। कुछ क्रीपी थिंग्स नज़र आती हैं, दैट मीन्स कुछ आपको डरावना सा लगता है आसपास, तो आप ये समझने की कोशिश करते हो कि कहीं उस एरिया में, रूम पे कहीं भूत तो नहीं है, है ना।
जैसे कि मिरर में कोई आपको दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके की एनालिसिस है, जब आप समझने की कोशिश करते हो, डिस्क्राइब करते हो क्या है, फिर डायग्नोस करते हो क्यों है, एंड प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करते हो, देन आप वहाँ पे फिर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का सोल्यूशन क्या होगा, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो आप करते हो। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आपका हेल्थ से रिलेटेड है, कई बार आप इस तरीके के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। कई बार आप अपने वेट से रिलेटेड एग्जामिन करते हो अपने आप को। तो अपना वेट आप 6 मंथ से नोटिस कर रहे हो, आपको पता चला कि आपने 5 किलो वजन घटा लिया है या बढ़ा लिया है, कुछ भी ऐसा, तो आप समराइज करते हो पास डेटा के बेसिस पे। तो अब आपको पता चलता है कि वेट कम है या ज़्यादा है, तो आप डायग्नोस करते हो कि ये कम या ज़्यादा हुआ है, तो क्यों हुआ है। फिर उसके बाद फ्यूचर आप पता करने की कोशिश करते हो कि जिस तरीके से मेरा स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, क्या वेट बढ़ता रहेगा या वेट घटता रहेगा, कितना बढ़ जाएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। फिर आप प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हो कि मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए सो दैट मैं अपना वेट एडजस्ट कर पाऊँ, बढ़ाना है तो बढ़ा पाऊँ या घटाना है तो घटा पाऊँ। तो इस तरीके के एक्शंस आप लेते हो। तो ये बेसिकली 4 अलग अलग कैटेगरी की एनालिसिस परफॉर्म करते हैं हम, डिपेंड ऑन कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है। एक एग्जांपल ये भी है स्कूल का, शायद ये मैंने आपको दे दिया है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इनको समझ सकते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, रियल लाइफ में भी चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी। एक बार अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ गई, सेट हो गई सही से कि एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, कितने स्टेप की होती है और कब कौन सी एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा एडवांसमेंट आएगा, आप बेटर तरीके से डिसीजंस ले पाओगे और चीज़ों को बेटर ढंग से समझ पाओगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट इज एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस। आई थिंक आप इसको समझ पाए हैं। Still you have any doubt or question, then you can contact or comment, like, share and subscribe the channel, and thanks for watching.